Good morning, students. Today I will revise you the 10th chapter of history. New Empire and Kingdom. नए साम्राज्य और राज्य. अरविंद plays a king. अरविंद राजा बना. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had accepted to march solemnly in splendid robes to twirl his moustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king who was that he one color. A musician king who was that he wondered. अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया. उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा. जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा. एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा. प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस. क्या बताती हैं प्रशस्तियां. अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, ए फेमस रूलर of a dynasty known as the Guptas. दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था. We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है. इट वॉज कंपोज्ड ए कार्व बाय हरिसेन. इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी. हु वाज ए पोइट एंड ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त. वह एक संगीतज्ञ, मंत्री था समुद्रगुप्त की सभा में.
This inscription is of a special kind known as a prasasti, a Sanskrit word meaning in praise of. यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। While prasastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, such as Gautami Putra Sri Satkarni, they become far more important from the time of the Guptas. प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल्स अस। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोविंग टर्म्स एज ए वॉरियर, एज ए किंग who won victories in battle, who was learned and the best of poets. कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। He is also described as equal to the gods. यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। The प्रशस्ति was composed in very long sentences. प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए। Here is a part of one such sentence. यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, योद्धा समुद्रगुप्त, whose body was most charming being, covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spears, warded darts, swords, iron clubs, javelin, barded arrows, long arrows, and many other weapons. जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। What does the description tell you about the king and also about how kings fought wars? यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। If you look at map 7, page number 105, you will notice an area shaded in green. अगर तुम मानचित्र 7 जो कि पेज नंबर 105 में है को गौर से देखो
तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। You will also find a series of red dots along the east coast. तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। And you will find areas marked in purple and blue as well. उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। This map is based on the information provided in the प्रशस्ति। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन describes for different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them। हरसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। The rulers of Aryavarth, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। Second, the rulers of Dakshinpath, here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrounded to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। The inner circle of neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Ganshanghas, remember chapter 5, in the northwest marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders, and attended his court। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है और इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, अध्याय 5 याद करिए, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नंबर 4, द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, perhaps the descendant of the Kushans and Shaks and the rulers of Sri Lanka who submitted
to him and offered daughters in marriage. बाह इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। जीनियोलॉजीज, वंशावलियां। जीनियोलॉजीज यानी वंशावलियां। मोस्ट प्रशस्तीज आल्सो मेंशन द इनिशिएटर्स ऑफ द रूलर। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर फादर एंड मदर। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रापितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द लिच्छवी गणा, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharajaadhiraj, a title that Samudragupta also used. उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजा। इट सीम एज if the family gradually rose to importance. समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। अरेंज दीज टाइटल इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। राजा, महाराजाधिराज, महाराजा। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजाधिराज और महाराजा। समुद्रगुप्त इज इन टर्न फिगर इन द genealogies of later rulers of the dynasty. समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। सच एज his son Chandragupta II, we known about him from inscription and coins. उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। He led an expedition to western India where he overcame the last of the शक। उन्होंने भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज
court was full of learned people, including Kalidas, the poet, and Arvat, the astronomer, about whom you will read more in chapter 11. बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अगले अध्याय में मिलेगी। थैंक यू।